नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। भारत की राजनीति में गठबंधन एक ऐसी दवा है दोस्तों, जो बहुमत न मिलने के दर्द को खत्म कर देती है। अगर आज के दौर की बात की जाए तो 2019 में हरियाणा के लोग चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला को, मनोहर लाल खट्टर जी को जी भरकर कोसते हुए दिखाई देते थे। वहीं दुष्यंत चौटाला को देखो, चुनाव के बाद उन्हीं खट्टर साहब की सरकार में उप मुख्यमंत्री वो बन गए और अब मिलजुल कर ये सरकार चला रहे हैं। दरअसल ये भारतीय राजनीति का पुराना फार्मूला है। खासकर हरियाणा में ये गठबंधन हमेशा ही होता आया है। 1946 में तो एक ऐसा गठबंधन महापंजाब में हो गया था जिसकी कल्पना भी कभी लोगों ने नहीं की थी। ये गठबंधन था कांग्रेस और जमींदारा लीग का। कैसे हुआ था ये गठबंधन और क्या है उसकी कहानी, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ये उसी दौर की बात है दोस्तों, जब प्रोफेसर शेर सिंह पहली बार एमएलसी चुने गए थे झज्जर से। 1945 में छोटराम जी का निधन हो चुका था और ये चुनाव जमींदारा लीग ने पहली बार चौधरी साहब के बिना लड़ा था। चौधरी छोटराम के भतीजे चौधरी श्रीचंद, चौधरी टीकाराम, चौधरी सूरजमल जी ही तब जमींदारा लीग के बड़े नेताओं में से बच गए थे। अब जरा उस समय की एक बार कांग्रेस की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं कि कांग्रेस वहां कैसी पोजीशन पे तब थी 1946 के चुनाव में। तत्कालीन पंजाब की राजनीति तब केंद्र की जो कांग्रेस की राजनीति थी, केंद्रीय राजनीति, उससे प्रभावित होती थी। उस समय केंद्रीय कांग्रेस की राजनीति में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के दो अलग अलग धड़े काम कर रहे थे। ये धड़ेबंदी कांग्रेस की पुरानी बीमारी है। पंजाब की राजनीति में उस वक्त दीवान चमन लाल, भीमसेन चच्चर, सरदार बच्चन सिंह, डॉक्टर सत्यपाल, पंडित श्री राम शर्मा जी मौलाना अब्दुल आजाद के गुट में माने जाते थे। यानी कि कांग्रेस में वो अपना नेता मौलाना आजाद को ही मानते थे। अब बात करते हैं गोपीचंद भार्गव की, प्रताप सिंह कैरो की, सरदार दरबारा सिंह की, गुरमुख सिंह मुसाफिर आदि की, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुट से माने जाते थे। इस प्रकार तब कांग्रेस में पंजाब के दो धड़े सक्रिय थे और इन धड़ों को भीमसेन सच्चर और गोपीचंद भार्गव संभाल रहे थे। सच्चर धड़े में भी राजनीति के सबसे तेज खिलाड़ी डॉक्टर सत्यपाल को उस वक्त माना जाता था। अब चलते हैं अपने गठबंधन वाली बात पर। पंजाब काउंसिल के चुनाव में 1946 में जब हुए थे, तब सर फजले हुसैन और चौधरी छोटराम दोनों इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और जमींदारा लीग भी कमजोर उनके साथी हो गई। मुसलमान वोटर जमींदारा लीग से हटकर जिन्ना साहब की मुस्लिम लीग के साथ जुड़ते चले गए और हरियाणा और पंजाब दोनों ही क्षेत्र में कांग्रेस धीरे धीरे करके हिंदू वोटरों के बीच मजबूत होती चली गई। चुनाव परिणाम आए तो पहली बार यूनियनिस्ट पार्टी यानी कि जमींदारा लीग ना 3 में थी और ना 13 में थी, लेकिन सरकार बनाई फिर भी जमींदारा लीग ने ही। ये कैसे हुआ, ये जानना भी बहुत दिलचस्प है। पंजाब काउंसिल के 175 सीटों के लिए जो चुनाव हुए थे, इनमें मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी, कांग्रेस को 51 सीट मिली थी, अकाली दल को 26 सीट मिली थी और जमींदारा लीग को 19 सीट मिली थी। 11 निर्दलीय भी इस चुनाव में जीते थे। बहुमत किसी के पास भी नहीं था। महापंचायत जो हमारा महापंजाब था, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता सिरे नहीं चढ़ पाया तो सरकार भी नहीं बन पाई। अब क्या किया जाए, ऐसी स्थिति में यही सोचा जा रहा था। उधर कांग्रेस के विधायक दल के नेता का चुनाव करवाया गया तो वहां अलग ही खेल हो गया। नेता के चुनाव के लिए दीवान चमनलाल व गोपीचंद भार्गव दोनों खड़े हो गए। दीवान चमनलाल ने लगभग 60% वोट लेकर गोपीचंद भार्गव जी को हरा दिया। लेकिन फिल्मों की तरह यहां भी कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार रहा, क्योंकि गांधी जी तो तब तक जिंदा थे ही। उनको दीवान चमनलाल के पार्टी नेता चुने जाने का पता चला तो उन्होंने अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि दीवान चमनलाल के चरित्र पर अनेक आरोप लग चुके हैं और ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी के विधायक दल का नेता नहीं होना चाहिए। मौलाना आजाद ने गांधी जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी जी को समझाए कौन, वो अपनी बात पर अड़े रहे। दीवान चमनलाल जी जीतकर भी हार गए और विधायक दल के नेता का चुनाव हारकर भी भीमसेन सच्चर जीत गए और कांग्रेस विधायक दल के वो नेता बन गए। आप सोच सकते हैं कि उस समय कांग्रेस पार्टी कैसी रही होगी और आज कांग्रेस पार्टी कैसी है। उधर बहुमत तो किसी के पास था नहीं, तो मिलीजुली सरकार ही बन सकती थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन दोनों मिलकर सरकार नहीं बनाना चाहती थी। दोनों के
मांगे अलग थी, दोनों का नेचर अलग था, और उनके मिलने का मतलब था कि फिर भारत का बंटवारा नहीं हो सकता था। मुस्लिम लीग तो चाहती थी कि अलग बंटवारा हो जाए। ऐसी सूरत में वो हो गया जो भारत की राजनीति में कभी सोचा नहीं जा सकता था। कांग्रेस, जमींदारा लीग और अकाली दल, तीनों दलों ने मिलकर सरकार बनाने का फैसला कर लिया। तब से शायद देश के नेताओं ने सोच लिया था कि लड़ाई चुनाव से पहले की है, बाद में जैसे तैसे करके सरकार बनाने ही उद्देश्य होगा। यानी चुनाव से पहले लड़ाई और बाद में सब भाई भाई। 11 मार्च 1940 को यूनियनिस्ट नेता सर खिजर हयात खां साहब, जिनको टिवाणा साहब कहते थे, पंजाब के प्रीमियर पद उन्होंने संभाल लिया। कुल 6 मंत्री बनाए गए, 3 हिंदू थे, 3 मुस्लिम थे। कांग्रेस की तरफ से भीमसेन सच्चर राजस्व मंत्री, चौधरी लहरी सिंह पब्लिक वर्क के मंत्री और सरदार बलदेव सिंह को डेवलपमेंट का मंत्री बनाया गया। पर यह सरकार ज्यादा दिन चली नहीं, जल्दी टूट गई। देश आजाद हो गया और जिस महापंजाब को चौधरी छोटू राम, सर सिकंदर हयात खां और चौधरी खिजर हयात टिवाणा साहब एक सूत्र में बांधे हुए थे, उसका फिर टुकड़े टुकड़े हो गए। ये सब अगर आजादी तक ये लोग जिंदा रहते तो शायद आज आजाद भारत की जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो कुछ और ही होती। आगे की स्थितियों पर हम कल चर्चा करेंगे दोस्तों। कल के वीडियो में हम हरियाणा की जेडी पार्टी और उस मां का जिक्र करेंगे जिसने महिलाओं के रोने के बाद अपने बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए कहा था। बहुत ही भावुक करने वाले पल रहे होंगे जब एक मां ने अपने बेटे को ये कहा होगा कि बेटा तू ये गद्दी छोड़ दे। हरियाणा की राजनीति से जुड़े हुए ऐसे किस्से लगातार दोस्तों सामने लाते रहेंगे। आप कमेंट करते हैं, मैं पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कई बार तो मेरा मन करता है कि मैं आप सबसे बारी बारी मिलने आऊं, लेकिन ना वक्त है और ना ही इतने संभव है ये कि मैं इतने सारे लोगों से मुलाकात कर सकूं। ये वर्चुअल की दुनिया है और वर्चुअल की दुनिया में भी आपका और मेरा जो 3 बजे का साथ है, जो अपनापन है, वो बहुत दुर्लभ है और किस्मत वालों को ये साथ मिलता है। हरियाणा की राजनीति पे भी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसी बातें की जाएं जो आने वाली पीढ़ियों को दिशा दे सकें, जो ये समझने में हमारी मदद कर सकें कि पहले किस तरह के लोग होते थे, कैसी राजनीति होती थी, आज उसमें क्या है, क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क आया है या क्या आने वाला है, कैसे कैसे लोग होते थे। तो ये सारी जानकारियाँ मैं लेके आने की कोशिश करता हूँ। आप उसमें सहयोग करते हैं कमेंट करके, तो कमेंट करते रहा करें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो हौसला बढ़ा दिया करें, एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें, 5 लोगों को ये शेयर कर दिया करें वीडियो, इससे रीच बढ़ेगी। अभी कई साथी कमेंट करते हैं कि आपके वीडियो अच्छे होते हैं लेकिन उतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। व्यूज़ अच्छी चीज़ों के समझने वाले या अच्छी चीज़ों के कदरदान आजकल कम बचे हैं दोस्तों। और ये जो बाजार एक सज गया है, इस बाजार में जो धूम धड़ाका करने वाले लोग हैं उनके वीडियो ज़्यादा देखे जाते हैं। हमारा वीडियो ज्ञान से भरा होता है, कुछ दिशा देने वाला होता है, कुछ अच्छी बातें होती हैं, तो उसको आप जैसे अच्छे लोग ही देखते हैं, और ऐसे अच्छे 4-5 लोगों को ये वीडियो आप फॉरवर्ड कर दिया करें। कल मिलेंगे एक नए रोचक किस्से के साथ। हमारा सफ़र चलता रहेगा दोस्तों, जब तक वक्त चाहेगा, जब तक आप चाहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।